जेएनयू कैंपस में मौजूद 9 फरवरी को देशद्रोह का नारा लगाने के आरोपी पांचों छात्र अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आज दिन भर चला गिरफ्तारी या सरेंडर का सस्पेंस। जेएनयू गेट पर आज दोपहर को तैनात किए गए बीएसएफ और सीआरपीएफ के करीब 100 जवान, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इन्हें हटाकर दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया पर दिल्ली पुलिस का यू टर्न। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी ने कहा कन्हैया की जमानत का विरोध करेंगे। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर कल होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने कहा जमानत मिलने पर जांच प्रभावित होगी, इसलिए जमानत का विरोध करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट। जेएनयू में जहां देश विरोधी नारे लगे वहां मौजूद था कन्हैया। दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य की सरेंडर की अर्जी पर कल करेगी सुनवाई, लेकिन तब तक गिरफ्तारी पर रोक नहीं। हैदराबाद में खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला को इंसाफ की मांग पर दिल्ली में देश भर के छात्रों का प्रदर्शन। देश भर की 12 यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल हुए। मार्च कर रहे छात्रों ने शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाने की मांग रखी। बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी पर कार्रवाई की भी मांग। छात्रों को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी, केजरीवाल, सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव जैसे कई बड़े नेता। जेएनयू और तमाम शिक्षक संघ भी शामिल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर छात्रों के बीच कहा मोदी सरकार विपक्ष और उनके खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबा रही है। छात्रों के बीच केजरीवाल ने कहा बीजेपी आरएसएस वालों ने देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटने शुरू कर दिए हैं। इनके लिए गोडसे और आदित्यनाथ देशभक्त हैं और कन्हैया देशद्रोही। केजरीवाल ने कहा जिन मंत्रियों ने रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर किया वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जंतर मंतर पर केजरीवाल को भी झेलना पड़ा विरोध। कुछ लोगों ने नारे लगाए कि केजरीवाल आरक्षण विरोधी हैं। राज्यसभा में कल होगी जेएनयू विवाद पर और रोहित वेमुला पर चर्चा। सरकार कह चुकी है चर्चा को तैयार है। जेएनयू में देश विरोधी नारे विवाद को लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई गई 3 वरिष्ठ प्रोफेसरों की जांच कमेटी। इसका कार्यकाल 1 हफ्ते बढ़ा। 3 मार्च को देनी होगी रिपोर्ट। अलवर से बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान। जेएनयू को बताया अय्याशी का अड्डा, कहा वहां शराब की बोतलें और कॉन्डोम पाए जाते हैं। कन्हैया की पिटाई का हवाला देते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में जंगल राज जबकि बिहार में छोटी छोटी घटनाओं पर बदनाम करती है बीजेपी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 15 और 17 जनवरी को कन्हैया की पेशी के दौरान वकीलों की मारपीट के खिलाफ अर्जी सुनने को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। 3 वकीलों के खिलाफ अर्जी लगाएंगे प्रशांत भूषण। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज फिर जोरदार प्रदर्शन। अब भगवाकरण और फांसीवाद के खिलाफ लगे नारे। इस यूनिवर्सिटी में भी लगे थे देश विरोधी नारे। जेएनयू कांड के आरोपियों के पक्ष में कश्मीर यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। जमकर हुई नारेबाजी। प्रोफेसर एसएआर गिलानी को रिहा करने की मांग। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जेएनयू विवाद या रोहित वेमुला का जिक्र तक नहीं हुआ। कल बीएचयू में प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ नहीं बोले थे। एबीपी न्यूज की राय है कि कल प्रधानमंत्री ने और आज राष्ट्रपति ने छात्रों के विवाद पर मौका गंवा दिया। अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सरकार का पक्ष रख देते तो जेएनयू में पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती। रोहतक में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा पर जूता फेंका गया। आंदोलन के दौरान खाक हुई दुकान मालिकों से मिलने पहुंचे थे। जाट आरक्षण में हुई हिंसा और तनाव के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंचे। लोगों ने गाड़ी को घेरा, सामने ही लगे उनके खिलाफ नारे, काले झंडे भी दिखाए गए। रोहतक से ही भड़का था आंदोलन। जाट आंदोलन से तबाह हरियाणा में आज हर जगह से कर्फ्यू हटा। करीब करीब पटरी पर लौटा जनजीवन। जाट आंदोलन की वजह से बंद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे खुला। धीरे धीरे खुल रहे हैं सभी रास्ते। मुनक नहर से पानी आना शुरू होने के बाद सेंट्रल और उत्तरी दिल्ली में पानी की 50% सप्लाई शुरू, लेकिन आधी से ज्यादा दिल्ली में पानी का संकट अब भी बरकरार। हरियाणा में जाट आंदोलन के कारण सड़कें बंद होने से परेशान। रेवाड़ी का एक युवक शादी के बाद हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा। जाट आरक्षण आंदोलन से हुई भारी तबाही। ये तस्वीरें कल की हैं जब रोहतक में आंदोलनकारियों ने कारों के शोरूम में आग लगाकर सैकड़ों गाड़ियां जला डाली। रोहतक में कल आंदोलनकारियों ने ह्यूंडई कार के शोरूम में आग लगा दी, जहां करीब 40 नई कारें जलकर राख हो गईं। 10 कारें लूट कर भी ले गए। रोहतक में हर ओर बर्बादी की तस्वीर देखने को मिल रही है। उपद्रवियों ने शेवरले कार कंपनी के शोरूम में भी आग लगा दी। करीब 100 गाड़ियां बर्बाद हो गईं। रोहतक के मुख्य बाजार में कल आंदोलनकारियों ने 56 साल पुरानी मशहूर मिठाई की दुकान में आग लगा दी। दुकान मालिक ने रोते हुए आप बीती सुनाई। रोहतक में मशहूर सैनी रेवड़ी की दुकान जलाए जाने के बाद दुकान मालिक धरने पर। कल हुई थी जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट।
रोहतक में जाट आंदोलनकारियों ने शनिवार को शहर के MRDAV कॉलेज में भी आगजनी और तोड़फोड़ की। इस कॉलेज में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है। रोहतक में उपद्रवियों ने शनिवार को एक स्कूल में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। स्कूल के कैंपस में खड़ी सभी बसों में आग लगा दी। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर कल जाट आंदोलन में शामिल उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया। कई बसों और ट्रकों को भी आग लगा दी। मारुति ने फिर शुरू किया अपने गुड़गांव और मानेसर प्लांट में कारों का उत्पादन। जाट आंदोलन शांत होने के बाद दोपहर बाद से फिर बन रही हैं कारें। जाट आंदोलन के बाद यूपी के कानपुर में अब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग। सवर्ण स्वाभिमान समिति के लोगों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने पेश किया मोदी सरकार का एजेंडा। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा, सबका साथ सबका विकास सरकार का मूल मंत्र। 1 घंटे से ज्यादा चला राष्ट्रपति का भाषण। पहले अक्सर ये भाषण 40 से 45 मिनट का होता था। राष्ट्रपति ने सरकार का जो एजेंडा पेश किया उसमें किसान, गरीब और रोजगार बढ़ाने पर जोर। कहा, सरकार 2018 तक हर गांव में बिजली देगी। 2022 तक सबके पास मकान होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभिभाषण में कहा, 2019 तक सभी गांव सड़क से जुड़ जाएंगे। सरकार ने अभी तक बना डाला है 7,200 किलोमीटर हाईवे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बताया, सरकार की अपील पर 62 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। 5 करोड़ LED बल्ब बांटे गए। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के लिए संयुक्त अभिभाषण में कहा कि सदन चर्चा के लिए है, हंगामे के लिए नहीं। राष्ट्रपति ने रक्षा क्षेत्र में भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, देश में बनेंगे लड़ाकू विमान। पठानकोट हमले का हमने मुस्तैदी से जवाब दिया। परंपरा के मुताबिक बग्घी में संसद भवन पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। बग्घी से ही वापस राष्ट्रपति भवन गए। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार की आलोचना हो लेकिन काम भी होना चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस HL दत्तू होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने दी मंजूरी। मानहानि केस में अरुण जेटली की याचिका पर सुनवाई टली। अब 9 मार्च को कोर्ट फैसला करेगा कि बतौर आरोपी केजरीवाल को समन करना है या नहीं। गुजरात में 27 नगरपालिका चुनावों में 25 के नतीजे आए। 14 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 1 पर एनसीपी, 1 पर समाजवादी पार्टी जीती। 1 नगरपालिका में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टाई। IB, रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों के CAG ऑडिट की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कहा, देश की सुरक्षा से जुड़ा है मामला, दखल नहीं दे सकते। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ABP न्यूज से कहा है कि किसी भी हालत में रिंगिंग बेल्स को पैसा लेकर नहीं भागने दिया जाएगा। 251 रुपए में फोन देने का वादा चर्चा में है रिंगिंग बेल्स। टेलीकॉम मंत्रालय ने रिंगिंग बेल्स और उसके जैसी कंपनियों पर नजर रखने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी की अगुवाई में 4 सदस्यों की कमेटी बनाई। बजट सत्र के पहले ही दिन शेयर बाजार लुढ़का। सेंसेक्स 378 अंक गिरकर 23,410 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 125 अंक गिरा। इलाहाबाद के ADM OP श्रीवास्तव इलाहाबाद में संगम किनारे पेशाब करते पाए गए। ADM ने किया इनकार। कहा, हाथ धोने गए थे। 60 साल के बुजुर्ग ने कन्हैया को नहीं छोड़ने पर दिल्ली एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी दी। आरोपी गिरफ्तार। बेटी के जेठ को फंसाने के चक्कर में उसी के सिम से किया था फोन। यूपी के देवरिया में भी हो रही है खुलेआम नकल। आज मैथ के पेपर के दिन स्कूल के अंदर मिले सॉल्व पेपर। मीडिया के पहुंचते ही भाग गए नकल कराने वाले। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में नहीं रुक रही है नकल। मथुरा में स्कूल की खिड़कियों को तोड़कर नकल कराने की तस्वीरें। सख्ती के दावों के बावजूद बेखौफ है नकल कराने वाले। यूपी के शामली में एक महिला ने अपने देवर पर रेप का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि दहेज नहीं लाने पर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। यूपी के देवरिया में एक दूल्हे को पान गुटखा खाने की आदत महंगी पड़ी। जयमाला होने से पहले दूल्हे को थूकते देख लड़की ने शादी से किया इनकार। बारात लौटाई। कानपुर में कई दिनों से लापता नर्सिंग की छात्रा का शव मिला। परिवार वालों का पुलिस पर केस को लेकर बेरुखी दिखाने का आरोप। कानपुर में पड़ोसी युवक ने शादीशुदा महिला से बलात्कार करने के बाद महिला को आग के हवाले किया। महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा के बलदेव क्षेत्र के पुलिस थानाध्यक्ष पर महिला की बेरहमी से पिटाई का आरोप। खेतों में पाइपलाइन बिछाने का विरोध कर रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक संस्था के पदाधिकारियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। संस्था के ही स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1 दर्जन बच्चों से यौन शोषण का आरोप। कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर भोपाल में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का जोरदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी कॉलेज में अब कोई फीस नहीं भरनी होगी।
एमपी के हरदा में जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने अपनाया डीएम के सामने अपनी बात करने का अनोखा तरीका। डीएम के सामने करने लगा डांस। निजी स्कूल की शिकायत लेकर आया था शख्स। दिल्ली के द्वारका में सड़क किनारे नाले पर बना फुटपाथ गिरा। नाले में गिरे 2 लोगों को फायर ब्रिगेड ने निकाला। महाराष्ट्र के लातूर में एक जुलूस में शामिल लोगों ने विवादित जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस के विरोध से नाराज भीड़ ने थाने पर हमला बोला। 2 पुलिस वालों की जमकर पिटाई की। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर आने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस में मोबाइल चोरी के विवाद में कोच अटेंडेंट ने यात्री का अंगूठा चबाया। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में अलग राज्य की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर चौथे दिन भी हंगामा। जाम में फंसने से 56 साल की बीमार महिला यात्री की मौत। ढाका में कल T20 एशिया कप के पहले मुकाबले में भारत का मेजबान बांग्लादेश से मुकाबला होगा। पीठ में खिंचाव के चलते धोनी के खेलने पर सस्पेंस। कोहली ने कहा किसी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। पीठ के खिंचाव से परेशान चल रहे धोनी ढाका के होटल में वाटर थेरेपी की मदद ले रहे हैं। स्विमिंग पूल में धोनी रैना के साथ फिट होने के लिए टीम फिजियो के साथ खास कसरत कर रहे हैं। T20 एशिया कप खेलने ढाका गई टीम इंडिया मच्छरों से काफी परेशान है। प्रैक्टिस के दौरान ढाका के स्टेडियम में युवराज और विराट तौलिया ओढ़े नजर आए। फेसबुक ने अपने यूजर्स को दिया तोहफा। अब आप फेसबुक पर अपने दोस्तों को वीडियो मैसेज के जरिए भी जन्मदिन की बधाई दे सकेंगे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एसआर ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लिक्विड Z2 लॉन्च किया। हालांकि कंपनी ने फोन की कीमत की जानकारी अभी नहीं दी है। एसआर लिक्विड Z2 में 3 GB की रैम, 5.5 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले है, 21 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पैनासोनिक ने अपने 2 नए स्मार्टफोन टफपैड FZ F1 और FZ N1 लॉन्च किया। ये फोन बाजार में मार्च से मिलने शुरू होंगे। ताइवान की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी HTC ने अपना नया स्मार्टफोन डिजायर 530, 630 और डिजायर 825 लॉन्च किए। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जियोनी ने बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जियोनी S8 लॉन्च किया। बाजार में इस फोन की कीमत करीब 34,000 रुपए होगी। सोनी ने एक्सपीरिया सीरीज की रीब्रांडिंग की। एक्सपीरिया S, एक्सपीरिया XA और एक्सपीरिया X परफॉर्मेंस स्मार्टफोन लॉन्च किया। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओबी वर्ल्ड फोन ने ट्रेड शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अपना नया स्मार्टफोन MB1 लॉन्च किया। फोन की कीमत करीब 10,000 रुपए होगी। 18 साल पहले के चेक बाउंस केस में मुंबई की गिरगांव अदालत में पेश हुए दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार। अदालत ने बरी किया। एक्जिम इंडिया लिमिटेड में ऑनररी डायरेक्टर रहते वक्त कंपनी का चेक बाउंस हुआ था। सजा खत्म होने के बाद अभिनेता संजय दत्त गुरुवार को जेल से बाहर आएंगे। वो महाराष्ट्र की यरवदा जेल में बंद हैं। अभिनेता सलमान खान को एक अनजान शख्स ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज बब्बर के बेटे अभिनेता आर्या बब्बर ने की शादी। आर्या ने अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन पुरी से शादी की। शाहरुख की फिल्म फैन का गाना जबरा फैन हिंदी के अलावा 6 और भाषाओं तमिल, बांग्ला, गुजराती, मराठी, भोजपुरी और पंजाबी में रिलीज हुआ। जबरा फैन गाने के भोजपुरी वर्जन में गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आवाज दी है। फिल्म 15 अप्रैल को रिलीज होगी। अभिनेता मनोज वाजपेयी और अभिनेत्री राधिका आप्टे एक शॉर्ट फिल्म में साथ में काम करेंगे। दोनों शिरीष कुंदर की फिल्म कीर्ति में काम करेंगे। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कहा है कि फिल्म अलीगढ़ में एक समलैंगिक प्रोफेसर की भूमिका निभाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। फिल्म अलीगढ़ में मनोज वाजपेयी के साथ अभिनेता राजकुमार राव लीड रोल में है। फिल्म 26 फरवरी को रिलीज होगी। हिमेश रेशमिया की फिल्म तेरा सुरूर का नया वीडियो मैशअप गाना रिलीज। इस गाने में हिमेश के हिट गानों का कलेक्शन है। फिल्म तेरा सुरूर 11 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म में हिमेश रेशमिया के अलावा फराह करीमी, नसरुद्दीन शाह, शेखर कपूर और कबीर बेदी लीड रोल में हैं। रविवार के मुकाबले सोमवार को नीरजा का कारोबार आधे से भी कम हुआ। फिल्म ने सोमवार को 3 करोड़ 70 लाख रुपए का कारोबार किया। फिल्म अब तक करीब 26 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। फिल्म कपूर एंड सन्स का नया गाना बोलना कल रिलीज होगा। रिलीज से पहले गाने का लुक जारी किया गया है। फिल्म कपूर एंड सन्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान और आलिया लीड रोल में है। फिल्म 18 मार्च को रिलीज होगी। अभिनेता ऋतिक रोशन पर बनेगा मोबाइल गेम। ऋतिक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने फैंस से जुड़ने के लिए गेम बनाने वाली एक कंपनी से हाथ मिलाया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद होने के बाद पहली बार अपनी पूरी टीम के साथ नजर आए कपिल शर्मा। कपिल जल्द ही अपने नए शो में नजर आएंगे।